जय श्री श्याम एवरीवन। आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं हाउ टू रेगुलरली रिवाइज सीएमए फाउंडेशन अकाउंट्स कि ये जो मेरा सीएमए फाउंडेशन अकाउंट्स का पेपर है ना, इसको मैं कैसे रेगुलरली रिवाइज कर पाऊँ। अब हम देखते हैं कि बच्चे ना स्टार्टिंग में जब तैयारी शुरू करते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पे होता है, बट जैसे जैसे टाइम बढ़ता है उनका कॉन्फिडेंस डाउन होने लगता है और उनको डर लगने लगता है कि शायद मेरा ना हो पाए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो रेगुलरली चीज़ों को रिवाइज नहीं कर पाते। सर कैसे करें रिवाइज? टाइम ही नहीं होता, टाइम ही मैनेज नहीं कर पाता। तो आज की वीडियो में मैं वो 4 पॉइंट बताने वाला हूं जिनको अगर आपने अच्छे से मान लिया तो आप रेगुलरली रिवाइज भी करेंगे और अपना पहला अटेम्प्ट ये क्लियर करा पाएंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हाउ टू रेगुलरली रिवाइज सीएमए फाउंडेशन अकाउंट्स, कि मैं कैसे अपने अकाउंट्स के पेपर को रेगुलरली रिवाइज कर पाऊं। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट है आपका, सबसे पहले सेट टारगेट्स फॉर होल सिलेबस। आपको अपने पूरे के पूरे सिलेबस को ना टारगेट बाउंड मैनर के अंदर डिवाइड कर देना है कि मेरे अकाउंट्स के जैसे 4 मॉड्यूल है, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 4। मॉड्यूल 1 के अंदर ये चैप्टर है, मेरे को कौन सा चैप्टर कब करना है, 5 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर, ये इस तरीके से पूरा का पूरा टारगेट आपका जो सिलेबस है वो टारगेट बाउंड मैनर के अंदर डिवाइड होना चाहिए, या फिर आप कह सकते हैं स्केड्यूल। अब स्केड्यूल ना बच्चे गलत समझ लेते हैं। क्या गलत? वो ना स्केड्यूल इस तरीके से समझते हैं कि 2 घंटे अकाउंट्स पढ़ूंगा, 3 घंटे मैथ्स पढ़ूंगा, ये स्केड्यूल होता है। बेटा ये स्केड्यूल है टाइम बाउंड मैनर में। अब आप बड़े हो गए हैं, आपको स्केड्यूल बनाना है जो वो टारगेट बाउंड मैनर में बनाना है। कि मैंने अगर सोच लिया कि मेरे को डेप्रिसिएशन चैप्टर 3 दिन में करना है तो वो 3 दिन में ही होना चाहिए। ऐसा ना हो कि 4 दिन लग गए। क्यों? क्योंकि मैंने वो टाइम बाउंड मैनर बनाया था ना कि मैं तो 2 घंटे पढ़ूंगा रोज के, डेप्रिसिएशन 3 दिन में हो जाएगा। ऐसे नहीं, जब तक मेरा वो चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा तब तक मेरी पढ़ाई चलती रहेगी। कोई आर्ट्स नहीं देखने आपको पढ़ते वक्त। तो बेसिकली सबसे पहला पॉइंट क्या आता है, आपको सिलेबस को टारगेट बाउंड मैनर में डिवाइड कर देना है। अपने पूरे सिलेबस को गो थ्रू करेंगे और देखेंगे कि कौन सा चैप्टर कब करना है, किस तरीके से करना है, कितने दिन लगेंगे। इस तरीके से सबसे पहले क्या करा आपने, अपने टारगेट को डिसाइड कर लिया पूरे के पूरे सिलेबस के लिए, चाहे वो अकाउंट्स हो चाहे वो बाकी सब्जेक्ट हो। क्योंकि ये तो नहीं है ना सिर्फ अकाउंट्स पढ़ने से काम हो जाएगा, बाकी सारे सब्जेक्ट भी पढ़ने पड़ेंगे। इसलिए सेकेंड पॉइंट आता है मेरा, आफ्टर कंप्लीटिंग एवरी चैप्टर रिवाइज फ्रॉम नोट्स एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन। देखिए क्या आप क्या करते हैं, आप ना कहीं से भी पढ़ रहे हैं, चाहे आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, कैसे भी पढ़ रहे हैं, आपको टीचर ने पढ़ा दिया, आपने कहा ये वाला चैप्टर मेरे को समझ आ गया, आपको समझ आ भी गया, बट जब तक आप उसे खुद से नहीं करेंगे सॉल्व, क्वेश्चन एक जो आपके मटेरियल के क्वेश्चन हैं, ICMAI मटेरियल के जो क्वेश्चन हैं वो खुद से नहीं लगाएंगे, उन जो नोट्स बनाए हैं उनको बार बार रिवाइज नहीं करेंगे, तब तक वो चीजें आपके दिमाग में नहीं बैठेंगी। तो आपको क्या करना है, जैसे ही आपको वो चीजें समझ आ गई, वो कंसेप्ट समझ आ गए, आपने क्या करना है, अपने जो नोट्स बनाए हैं जहां पर वो सारी चीजें नोट डाउन करी हैं उनसे रेगुलरली रिवाइज करना है और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है जी। तो सेकंड पॉइंट क्या आता है, जैसे ही आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ, कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं आप, चाहे वो अकाउंट्स हो या कुछ भी हो, तो चैप्टर कंप्लीट होने के बाद रिवाइज करना है जो नोट्स आपने बनाए हैं और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। कहां से? अब देखो, क्वेश्चन प्रैक्टिस आप क्या करते हैं, डिफरेंट जगह से उठा लेते हैं, डिफरेंट मटेरियल्स। आपको ऐसा कुछ नहीं करना, सिर्फ इंस्टीट्यूट का जो मटेरियल है सिर्फ वो आपको रेफर करना है। उसके अलावा सिर्फ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या एमटीपी, बस खत्म। सिर्फ मटेरियल के जितने भी क्वेश्चन है, चाहे वो इलस्ट्रेशन हो, एमसीक्यू हो, सारे के सारे। उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड एमटीपीज। तो इस तरीके से पहले आपने पहला क्या था सर, हमने टारगेट डिसाइड कर लिया। टारगेट डिसाइड करने के बाद हमने पूरे के पूरे जो सिलेबस है उसको देख लिया कि किस तरीके से करना है। उसके बाद जैसे जैसे मेरा चैप्टर होगा, चैप्टर करने के बाद मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद रिवाइज करूंगा। उसके बाद क्या करना है, अटेम्प्ट करना है टेस्ट ऑन अ रेगुलर बेसिस। अब बच्चे क्या करते हैं, पूरे के पूरा सिलेबस पढ़ भी रहे हैं, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट टेस्ट नहीं दे रहे। टेस्ट नहीं दोगे तो क्या होगा, पता नहीं चलेगा कि मेरे कौन सा सब कंसेप्ट मेरे को आ गया है, कौन सा नहीं आया है। तो जैसे ही कोई भी चैप्टर खत्म होता है, साथ साथ उसका टेस्ट भी देना है। टेस्ट दोगे, गलतियां पता लगेंगी, मार्क डाउन करो उसे, करेक्शन कॉपी बनाओ और टाइमली बेसिस पे उनका रिवाइज करते रहो। तो देखो, एक रिवीजन कब होगा, जैसे मेरा चैप्टर कंप्लीट हुआ तब हो गया क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद। दूसरा रिवीजन टेस्ट जब दोने जाओगे, जब टेस्ट दोगे तो टेस्ट देने से पहले रिवाइज करोगे, तो दूसरा रिवीजन यहाँ हो गया। ठीक है जी। तो इस तरीके से आपने टेस्ट देना है रेगुलर बेसिस पे। ठीक है, जैसे ही कोई चैप्टर कंप्लीट होता है तब देना है, इस तरीके से। उसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है मेरा, एटलीस्ट 1 डे इन अ वीक फॉर रिवीजन। जब आप पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं तो शुरू के हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 6 दिन तो आपने क्या कर रहा है, नया पढ़ रहे हैं, बट 7वां दिन हफ्ते में कम से कम 1 दिन ऐसा होना चाहिए जहां पर मैं कुछ नया नहीं पढ़ रहा, सिर्फ और सिर्फ उन 6 दिनों के अंदर जो मैंने पढ़ा है वो रिवाइज कर रहा हूँ। तो इससे क्या होगा, एक हफ्ते के अंदर जो चैप्टर मेरा जैसे सपोज 2 दिन में खत्म हुआ, तो यहाँ पर उस समय एक बार रिवाइज हुआ, दूसरा जब मैंने उसका टेस्ट दिया तब रिवाइज हुआ, तीसरा संडे को रिवाइज हो जाएगा। देखो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, यहाँ पर कोई संडे कोई मंडे नहीं है, कुछ टाइम है, मेहनत कर लो, पहले अटेम्प्ट में क्लियर कर लोगे। जी हाँ। तो बेसिकली यहाँ पर इस तरीके से ना हर चैप्टर बार बार मल्टीपल रिवीजन कर पाओगे। जैसे जैसे टेस्ट दोगे, टेस्ट के चक्कर में रिवाइज करोगे। उसके अलावा जब भी संडे आएगा उस समय पुराने चैप्टर जितने भी कर रखे होते हैं वो रिवाइज करो। तो इस तरीके से आप अपने पूरे के पूरे सिलेबस को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर पाएंगे। इन 4 पॉइंट के अलावा एक 5वां पॉइंट, कंसिस्टेंसी। बेटा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ना सबसे ज्यादा मैटर करती है और मैक्सिमम बच्चों का फेल होने का
रीजन यही होता है कि वो कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाते। कि आप क्या करते हैं, 2 दिन तो पढ़ लिए 10-10 घंटे, और उसके बाद आने वाले 5 दिन सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे भी नहीं पढ़ पाए। तो इससे क्या हुआ, इससे अच्छा तो ये था ना कि मैं 6 घंटे रेगुलर पढ़ पाता। हाँ, तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, जितना पढ़ रहे हो उतना रेगुलर करो, कंसिस्टेंसी मेंटेन करो। ये 5 पॉइंट जिसने मान लिए बेटा, श्योर शॉट है कि ये वाला अटेम्प्ट आपका क्लियर हो जाएगा। पहला अटेम्प्ट हो या कोई भी अटेम्प्ट हो, ये वाला क्लियर हो जाएगा। अपने ऊपर भरोसा करिए, सेल्फ डाउट मत होने दीजिए, और रेगुलरली चीजों को रिवाइज करेंगे तो डेफिनेटली आप क्लियर कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं मेरी बातें समझ आई हैं, आपने इसके नोट्स भी बनाए हैं, और इस बार का अटेम्प्ट आप क्लियर करेंगे ही करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा पहुंचाइए, ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।